आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है गामा किरणों की तरह होता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें और एक्स किरणें। तो देखो, जो गामा किरणें होती है वो क्या होती है? हमारे पास एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब होता क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जैसे कि हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जिससे हम देख पाते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो सूर्य से प्रकाश आता है वो भी एक तरह से दृश्य प्रकाश होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही उदाहरण है। रेडियो तरंगे होगी, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, रेडियो तरंगे। इसके अलावा भी होती है, जैसे कि हमारी गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें। ये सारी की सारी हमारी उदाहरण किसका है? यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग का। इसका मतलब क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का? कि हमारा जो दृश्य प्रकाश है, मान लिया कि एक किरण ही तो है, उसके पास दो क्षेत्र होते हैं। एक तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है और इन दोनों के लंबवत हमारा क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसके पास दो क्षेत्र होते हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर बी लिख कर चल रहा हूँ, और विद्युत क्षेत्र हमारा किस प्रकार होता है? ये ई। ठीक है, और ये हमारे तरंग संचरण की दिशा है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो अवरक्त किरणें भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। इसके अलावा जैसे कि पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती है, पराबैंगनी किरणें, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही उदाहरण है। अब होता है क्या है, इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी जो चाल होती है, देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग का यहाँ पर उदाहरण में लिख दिया दृश्य प्रकाश, और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल ये होती है हमारी सी, जिसको हम लेकर चलते हैं हमेशा, इसको नाम दिया जाता है सी, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। तो जो एक्स किरणें होती है उनकी भी इतनी ही चाल होती है, गामा किरणें होती है उनके पास भी इतनी ही चाल होती है। तो ये सारी की सारी एक ही समान चाल से चलती है, और इन सब के पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है। इनमें अंतर किस किस चीज़ का होता है? इनका जो अंतर होता है, ये जितनी भी हमारे पास किरणें है उनमें अंतर होता है। इनकी एक तो आवृत्ति अलग अलग होती है, या फिर आवृत्ति के यहाँ पर उल्टा हो जाता है, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य उल्टी होती है। ठीक है, अलग अलग होती है तरंग दैर्घ्य। जैसे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जो किरणें होती है हमारे पास, गामा किरणें होती है, उनकी आवृत्ति भी सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। ठीक है, तो ये गामा किरणें हमारे पास जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही एक उदाहरण है, और सबसे ज़्यादा उसकी यहाँ पर क्या होती है? आवृत्ति होती है या फिर ऊर्जा होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ऐसे ही हमारी जो रेडियो तरंग होती है उसकी सबसे कम आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार अलग अलग होती है, लेकिन सारी की सारी यहाँ पर प्रकाश की चाल से ही चलती है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास उदाहरण दे रखे हैं, क्या क्या? अल्फा किरण। तो अल्फा किरणें हमारी जो होती है वो अल्फा, बीटा, ये क्या है? ये एक तत्व निकलते हैं जो कि हमारे किससे निकलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व से। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से हमारे अल्फा किरणें और गामा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती है। तो ये दोनों तो क्या होते हैं? इनकी चाल हमारी बहुत कम होती है, तो ये दोनों की दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक है, और कैथोड किरणें क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है, इलेक्ट्रॉन पुंज बोलते हैं जिसको, वो हमारी क्या होती है? कैथोड किरणें। तो ये किरणें नाम दे रखा है क्योंकि ये बीम में चलती है, लेकिन इनकी जो चाल होती है वो साधारणतः हमारी प्रकाश की चाल से कम होती है। एक्स किरणें जो होती है, मैंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो एक्स किरणों में भी होता है और गामा किरणों में भी होता है। तो ये इसका उदाहरण है गामा किरण, और इसी का हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है एक्स किरण। तो ये डी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि गामा किरणें और एक्स किरणें दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।